खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि परमहंस जयंती के अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया। उनके विचार मानवता के लिए सदैव प्रेरणा पुंज रहेंगे, उन्होंने ट्वीट करके कहा और ट्वीट कर उन्होंने नमन किया। बड़ी खबर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती आज है और सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। उनके विचार मानवता के लिए सदैव प्रेरणा पुंज रहेंगे, उन्होंने ट्वीट करके उन्हें नमन भी किया। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती आज है और इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा उनके विचार मानवता के लिए हमेशा प्रेरणापुंज रहेंगे। और साथ ही सीएम मनोहर लाल ने रामकृष्ण परमहंस को नमन भी किया। आज स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती है और प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि स्वामी परमहंस सभी के लिए प्रेरणापुंज हमेशा रहेंगे। साथ ही साथ ट्वीट कर उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को नमन भी किया। तो वहीं चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में 1000 करोड़ रुपए के सामान की खरीद करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में 23 एजेंडे रखे गए हैं, जिनमें से 18 एजेंडों को मंजूरी दे दी गई है। और क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में 1000 करोड़ रुपए के सामान की खरीद करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूली बच्चों की किताबों की छपाई को लेकर निर्णय लिया गया। इसके अलावा जेलों में जैमर लगाने, प्लेवे स्कूलों में कुर्सी मेज और अलमारी खरीद, बिजली विभाग के लिए ट्रांसफार्मर और केबल की खरीद प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस विभाग के सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए 220 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला लिया गया। इसके साथ साथ अटल भूजल योजना के तहत गांव में स्थित ट्यूबवेल पर वाटर फ्लो मीटर से जुड़ी खरीद प्रक्रिया भी पूरी की गई। निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण दिए जाने के कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का स्टे हटा दिया। निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण दिए जाने के कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का स्टे हटा दिए जाने के मामले पर मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये सरकार के लिए संतोष का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है और इस केस की रेगुलर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है। वहीं सरकार को ये भी छूट दी है कि वो इस कानून से जुड़ी रजिस्ट्रेशन आदि की आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के खातों में मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार ने खरीफ 2021 के दौरान राज्य में भारी वर्षा, जल भराव और कीट हमलों से हुए फसलों के नुकसान की एवज में 866 गांवों के 8,95,712 किसानों को 561.11 करोड़ रुपए मुआवजा राशि सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित करने की शुरुआत की है। आज हाई पावर परचेज कमेटी की हमारी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में 23 एजेंडाज थे। कुछ 4-5 एजेंडाज ऐसे हैं जो अगली मीटिंग के लिए डेफर किए गए हैं या रद्द किए गए हैं। बाकी जो 18 एजेंडे जिनकी परचेज की है, लगभग 1000 करोड़ रुपए का उसमें सामान आज खरीद के जो
टेंडर्स हैं वो फाइनल हुए हैं। बहुत ही हमारे लिए एक संतोष का विषय है कि जो हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था वो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को निरस्त कर दिया है और हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि इसकी वो रेगुलर सुनवाई करें और सुनवाई करने के बाद अपना फैसला दें। तब तक सरकार को ये छूट दे दी गई है कि वो अपने काम को आगे जारी रखें। रजिस्ट्रेशन है इंडस्ट्री का वो भी हम करेंगे और जो उसके लिए प्रोसेस तय करनी है वो सारी प्रोसेस तय करके और उद्योग में हमारा 75% का जो हम हरियाणा के युवाओं को नौकरी के लिए उनको कह सकते हैं वो रास्ता साफ हो गया। MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो इसके ऊपर पूरी नजर रखे हुए हैं और एक हर क्षण की जो जानकारी उनके पास है और जो भी वहां की सहायता के लिए भारतीयों की सहायता के लिए जो संभव है वो सब किया जाएगा। डिप्लोमेटिक जो सारी बातचीत है वो सब चल रही है और मैं समझता हूं कि भारतीयों को किसी प्रकार से कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। देखिए ये तो CMIE वो क्या करती है क्या नहीं करती है हमने आंकड़ों सहित बता दिया है और आप दिसंबर और जनवरी के आंकड़े उठा करके देख लीजिए कि जनवरी दिसंबर में वो कहते हैं कि 36% या 37% यहाँ बेरोजगारी हो गई है और जनवरी में कहते हैं कि बेरोजगारी 26% रह गई है। अर्थात 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब है कि लगभग हमने 25 लाख लोगों को रोजगार दे दिया एक महीने में। तो अगर ये आंकड़े सच होते तो ये 25 लाख रोजगार एक महीने में देना, 50 लाख एक महीने में हटाना, ये तो मैं समझता हूं कि भी जैसे मदारी का खेल होता है वैसा ये खेल करते हैं। किसी प्रकार का उनका अध्ययन नहीं है, किसी प्रकार का उनका कोई सैंपल साइज नहीं है। हमने एग्जैक्ट डाटा हमारे पास परिवार पहचान पत्र के नाते से हम अथॉरिटी से कह सकते हैं कि किस परिवार में कौन व्यक्ति बेरोजगार है, किस गांव में कितने लोग बेरोजगार हैं और उन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हमारी एक प्लान बन गई है। उस प्लान में हमने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, उसमें मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से, उसने हमने कौशल रोजगार के माध्यम से, हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, HPSC है, इन सब के माध्यम से हम रोजगार लगातार दे रहे हैं और आगे भी इस क्रम को जारी रखेंगे। इसलिए कांग्रेस इस विषय में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं। इसलिए लगातार एक विषय पर, क्योंकि और मुद्दा उनके पास है नहीं, जब और कोई मुद्दा है नहीं तो झूठ के सहारे अपनी नैया को पार करना वो कभी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने यूक्रेन और रूस के बीच पैदा हुए संकट पर कहा कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय पूरी नजर बनाए हुए है। वहां रह रहे भारतीयों को हर संभव सहायता दी जाएगी, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी आने नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। करेंगे खबरों का साथ है कि जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में कार्रवाई के खिलाफ पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं। पटवारियों ने पूरे प्रदेश में 2 दिन की हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। ऐसे में पटवारियों के दफ्तरों पर ताले लटके हुए हैं। इस कारण कामकाज ठप हो गया है। जमीनों से संबंधित कामकाज करवाने वाले लोग काफी परेशान हैं। वो पटवारियों के दफ्तरों के पास भटक रहे हैं। वहीं ऐसे में प्रदेश भर में पटवारियों के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप अलग अलग जगहों से, चरखी दादरी, नूंह, करनाल और गुरुग्राम, ऐसे ही प्रदेश भर में पटवारी अपने मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो फिर ये जो प्रदर्शन है ये और उग्र रूप लेगा, जिसकी जिम्मेदार सरकार ही होगी। 7A के तहत जमीनी रजिस्ट्री को लेकर नोटिस पटवारियों को भेजे गए हैं। इस मामले में जांच हो रही है। तो वहीं पटवारियों का कहना है कि हमें फंसाया जा रहा है, इस मामले में हमारा किसी तरह का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सरकार हमारा समय व्यर्थ कर रही है और हमें सिर्फ फंसाया जा रहा है। जरूरी है कि हमें इस मामले से दूर रखा जाए। तो वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो सही है उसको घबराने की जरूरत नहीं और जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी। इससे पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी कहा था कि जो लोग बेकसूर हैं उनको डरने की जरूरत नहीं और जो लोग कसूरवार हैं और वो समझते हैं कि वो प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन की आड़ में छुपकर वो बच जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जांच होगी और जांच के बाद जो भी तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी और जो भी आरोपी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो वही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए आशा वर्कर की गिरफ्तारी को लेकर रोष प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने शहर में रोष प्रदर्शन करते हुए प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए।
आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से आशा वर्कर को गिरफ्तार किया गया है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं करनाल, रतिया और चरखी दादरी से, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शन किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों की 3 तस्वीरें, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं अपने मांगों को लेकर। करनाल, रतिया और चरखी दादरी आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि शासन प्रशासन हमारी बात को नहीं सुन रहा, अनसुना कर रहा है। जरूरत है कि हमारी बात को सुना जाए, जिससे कि हम अपना प्रदर्शन खत्म करें। हाथों में बैनर पोस्टर लिए सरकार के खिलाफ नारे लगाते आंगनवाड़ी वर्कर्स। लंबा समय अब इन्हें बीत गया है, लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। करेंगे खबरों का। पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर सीआईडी और सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। टीम ने बीती रात सरकारी अनाज के कट्टों से भरा हुआ ट्रक पकड़ा। इस ट्रक में 500 बोरी गेहूं की भरी हुई थी। आपको बता दें कि ये ट्रक फरीदाबाद एफसीआई गोदाम से ओल्ड फरीदाबाद जाना था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। जंगसेर में पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी दौरान दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली से हमारे ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत ने बातचीत की। आपको सुनाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री दिल्ली से खास तौर पर आज कांग्रेस पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ आए और हमारे चैनल पर मौजूद हैं अरविंदर सिंह लवली। लवली जी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। लवली जी, सबसे पहला सवाल, दिल्ली मॉडल को कहीं ना कहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली मॉडल दिखा करके कभी 1000 रुपए मासिक महिलाओं को फ्री देने की बात कर रही है, नशा मुक्त पंजाब की बात कर रही है, इस पर क्या? देखिए, तो ये पार्टी की बुनियादी झूठ पे बनी है। जिस जन लोकपाल पे बनी थी आज वो जन लोकपाल कहीं नहीं है। जिस सुप्रीमो कल्चर के खिलाफ ये पार्टी बनी थी आज ये खुद सबसे बड़े सुप्रीमो बने हुए हैं। पंजाब में आके कह रहे हैं कि 1000 रुपए दे देंगे हर बच्ची को 18 साल की ऊपर को उसके अकाउंट में। दिल्ली में लाडली स्कीम है जो 36,000 रुपए देती थी 18 साल की बच्ची होने के ऊपर। जैसे ही बच्ची का जन्म होता है तब से पैसे जमा होने शुरू होते हैं। आज उस स्कीम का भट्टा बैठा दिया इन्होंने। हमारे समय में उस स्कीम में लगभग 1.25 लाख बच्चे जो है हर साल होते थे। आज 3,000 बच्चों को जो है ये दे रहे हैं। इनका भट्टा, उस स्कीम का इन्होंने भट्टा। मनीष सिसोदिया पंजाब में आते हैं और पंजाब के एक सरकारी स्कूल में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अब पंजाब के चुनाव में भी लगातार दिल्ली के स्कूलों का हवाला देकर के मॉडल दिखाया जा रहा है। देखिए, आपको एक प्रश्न पूछना चाहिए मनीष सिसोदिया से कि 2015 में जब ये मंत्री बने तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ते थे और आज कितने पढ़ते हैं? 17 लाख पढ़ते थे और आज 16 लाख हैं। 1 लाख बच्चे कम क्यों हो गए जबकि आबादी दिल्ली की बढ़ी है? रिजल्ट जो 12वीं का था वो पहले ज्यादा था या आज ज्यादा है? दिल्ली के अंदर ड्रॉप आउट रेट बढ़ गए। दिल्ली के अंदर जो है टीचर्स की वैकेंसी बढ़ गई है। तो कौन सा एजुकेशन मॉडल? इनका ठेकेदार फ्रेंडली मॉडल है। ये जो आप बोर्ड देख रहे हो ना पंजाब में चारों तरफ लगे हुए, ये उन ठेकेदारों के पैसे से हैं जिनसे ये स्कूल बनवा रहे हैं दिल्ली में। मोहल्ला क्लिनिक पर क्या? मोहल्ला क्लिनिक तो जो है बंद ही हो गई है। कोविड के टाइम पे एक डॉक्टर मौजूद नहीं था। मोहल्ला क्लिनिक को रिप्लेस कर दिया है मोहल्ले में ठेकाओं ने, शराब के ठेके को। अब क्या लगता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और कुछ नहीं है, दिल्ली पंजाब के लोगों को लूटने के लिए आए हैं। ये पंजाब के लोगों को सावधान करना चाहता हूँ। जो यहाँ पे आके पंजाबी और पंजाबियत की बात करते हैं वो दिल्ली के अंदर ये बात करते हैं कि पंजाब का किसान प्रदूषण फैला रहा है। वो दिल्ली के अंदर ये बात करते हैं कि दिल्ली के लोग इसलिए मर रहे हैं कि किसान यहाँ पे जो है पराली अपनी जो है जलाता है। जबकि सच बात यह है कि ये बसेस नहीं खरीद पाए, व्हीकल पोल्यूशन है वहाँ पे। इन्होंने मेट्रो डिले कर दी जिसकी वजह से पोल्यूशन वहाँ पे बढ़ रहा है। और इल्जाम किस पे? पंजाब के किसान पे। दिल्ली में इनकी 3 बार सरकार आई, तीनों बार में एक बार भी एक पंजाबी मिनिस्टर
एक सिख मिनिस्टर बनाने की इनको फुर्सत नहीं मिली और यहाँ पे आके कह रहे हैं कि मैं पंजाबियों का हिमायती हूँ। दिल्ली के अंदर जो है किसी पंजाबी को आगे बढ़ने नहीं देते, यहाँ पे आके कह रहे हैं मैं पंजाबियों की लड़ाई लड़ूंगा। हमने गुरु तेग बहादुर मेमोरियल बनाया था, आज उसका इतना बुरा हाल है और यहाँ आके कह रहे हैं कि मैं पंजाब को आगे ले जाऊंगा। जहां जाते हैं वहां कह देते हैं हम अस्पताल खोलेंगे। इनके अपने मंत्री जब कोविड में बीमार हुए, इनके अपने परिवार के लोग कोविड में बीमार हुए तो सब प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं और यहाँ के कह रहे हैं कि हमने अस्पताल बड़े शानदार कर दिए। एक अस्पताल इनके पूरे टेन्योर में नहीं बना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ लवली जी। अब यह देखने वाली बात है कि क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में आम आदमी पार्टी शाम होते होते क्या प्रतिक्रिया लेकर के आती है, और खास तौर पर राघव चड्ढा जो कि लगातार आरोप जो है कांग्रेस पार्टी पर लगाते आ रहे हैं। आप देखते रहे हर खबर, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर। शुरू करेंगे खबरों का। खबर भट्टूकला से है, जहां शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब में 4 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। वहीं इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में भारत प्रभारी ओम प्रकाश चुग और गौतम राठौड़ ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही प्रतियोगिता में 35 टीमों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल से जहां शरीर सुदृढ़ रहता है, वहीं आलस भी शरीर से भागता है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।